हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो आप तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, उस सेट में नंबर कैसे इंक्रीज़ करें, नंबर कैसे बढ़ाएं, किस तरह से सेट बनाएं कि प्रॉपर जो नंबर आपका फिक्स हो गया है वो बढ़े। क्योंकि ये चीज़ बहुत होता है कि बहुत बार ना आप सेट बनाओगे ना तो बार बार 2-4 नंबर का अंतर होता रहेगा, जैसे 62, 64, 63, 61, ये बढ़ेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को कैसे बढ़ाना है वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि सब कुछ आपको बेहतर तरीके से और आसानी से समझ आए। क्योंकि एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक है और आपको इस समय आप किसी चीज़ को अगर इग्नोर करते हैं तो वो बेवकूफ़ी होगी आपकी। आपको बेहतर करना है, अच्छे से करना है और रिज़ल्ट लाना है। तो जो जो एक एक चीज़ होता है तैयारी का, वो आपको प्रॉपर सारा कुछ करना है। अगर आप किसी एक चीज़ को इग्नोर करते हैं तो रिज़ल्ट में पीछे रह सकते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं इससे पहले भी बताई हूँ कि इतना कम टाइम आपके पास बचा है, इसमें आपको सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। सेट के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी किस तरह से है, एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी बहुत सारा कुछ। आपको सेट बनाना बहुत ज़रूरी है और सेट में नंबर कैसे बढ़ाएं ये हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आप एक सेट कम्प्लीटली बनाते हैं, आप उसको जो जितना आपका नंबर आया ना वो आप देख लीजिए। और सबसे पहले ये देखिए कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जहाँ पे आप फंस रहे हैं, जहाँ का क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है। उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए और बहुत बेहतर से क्लियर कीजिए। क्योंकि अब आपका जो टाइम है, अगर आप 10 सेट लगातार बनाते हैं और उस 10 सेट के उस टॉपिक को अगर आप पकड़ते हैं जो आपको नहीं आ रहा है और उस टॉपिक को बेहतर तरीके से क्लियर करते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं। और इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको लगातार इस चीज़ को करते रहना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अभी लास्ट का टाइम है, अगर आप अभी इग्नोर कीजिएगा तो फिर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, फिर आप कब कीजिएगा। तो जो भी आपके पास टाइम बच रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो वही मैं बताई कि सबसे पहले तो सेट बनाइए, उसमें देखिए कि कहाँ पे आप फंस रहे हैं, ऐसा कौन सा टॉपिक है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप वहाँ से नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उस टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़िए, जहाँ से भी हो, यूट्यूब की मदद से, किसी टीचर की हेल्प से, नोट वगैरह से, जहाँ से भी हो उस टॉपिक को पूरे बेहतर तरीके से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद फिर अगला सेट मतलब उस जो आपने सेट बना लिया है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर एक टॉपिक के बारे में आप बेहतर तरीके से जान रहे हो, इस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए, फिर अगला सेट बनाइए। अगर आप इस तरह से 10 सेट बनाते हैं ना तो यकीन मानिए बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत आगे निकल सकते हैं और यही चीज़ आपको सफलता दिलाएगी। जिस तरह से अभी आपके पास इतना कम टाइम बचा हुआ है, इसमें अगर आप इस तरह से मेहनत करते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो मैं बस यही कहूँगी कि जो आपके पास कुछ दिनों का टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम में, आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, अपने आप को प्रॉपर टाइम दीजिए। सेट इस तरह से बनाइए, सेट बना रहे हैं, चेक कर रहे हैं, प्रॉपर वही नंबर आ रहा है तो फिर क्या ही फ़ायदा। फ़ायदा कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपने आप पे, और अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं तो ऊपर रिज़ल्ट हो सकता है। तो बस यही कहूँगी कि इस तरह से आप सेट बनाइए और उस तरह से नंबर इंक्रीज़ कीजिए। आप ट्राई कीजिए एक बार, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैं बेहतर तरीके से इसके बारे में बता सकती हूँ कि अगर आप ऐसे करते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आप जान सकते हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि टॉपिक आपका कंप्लीट रहता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है उसकी वजह से आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसी बातें होती है कि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको पता नहीं होता है उस टॉपिक के बारे में, तो वो सारा कुछ आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही पता चलेगा। और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आप अलग अलग तरीके से उस टॉपिक को कवर करेंगे और आपका हर एंगल से कोई भी जो टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हैं वो हर एंगल से कंप्लीट होगा। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका प्रैक्टिस सेट में आपका नंबर भी इंक्रीज होगा, बहुत सारा नॉलेज आपको बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा कुछ, जो कि बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम डेट इतना नज़दीक है तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को यही बता रहे थे कि इस तरह से सेट बनाइए, और एग्ज़ाम डेट नज़दीक है तो सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ और पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन सेट ज़रूर बनाइए। सेट बनाइएगा लगातार। हम तो कहेंगे कि आप एक दिन में 2 सेट बनाइए, क्योंकि इतना कम टाइम है। आप जितना ज़्यादा सेट बनाइएगा उतने ज़्यादा क्वेश्चन से आप रूबरू होइएगा, और क्वेश्चन जितना देखिएगा आपको एग्जाम में उतना हेल्प होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सेट को कवर कीजिए, एनालाइज कीजिए बेहतर तरीके से, और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात कर रहे थे। आपको कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो आप लोगों के मन में, तो आप पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अच्छे से तैयारी कीजिए, बेहतर रिजल्ट लाइए। तो फिलहाल इतना ही।